बहन अपने दबा रहे हो, भाई की संपत्ति खा के तुम्हें लज्जा नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम अपने भाई के सगे ना हुए, विधाता कोई देखे ना देखा, भगवान तो देख ही रहा है। भाई की संपत्ति तुमने हड़प ली। कई हमारे भारत में हमने ऐसा देखा है, बाप मर जाता है, बड़ा भाई होता है, बड़ा भाई करता धरता बनता है और वो सारी संपत्तियां बाप की अपने नाम पे कर लेता है। अपने छोटे भाइयों को उसके घर हिस्से पे 5 एकड़ थी पर दिया 3 एकड़ 2 एकड़ खा लिया। भारत में से हजारों भाई मिल जाएंगे जो भाइयों की संपत्ति खाए बैठे हैं। इनसे कह देना तुम्हारी औलाद सुखी नहीं रहेगी। ईमानदारी से कमा के खाने वाला सुखी होता है। बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनके रास्ते खुलते जाते हैं और तुमने किसी की संपत्ति हड़प ली तो तुम्हारे लिए लग रहा सब हरा हरा, तुम्हारी औलाद के लिए सारे रास्ते परमात्मा बंद कर देगा। खाओ अब इतने से तुम्हारा चल जाए तो खा लो। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। गलत ना करना, नहीं तो बचेगा कोई नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, ना मन से गलत करो, ना वाणी से गलत करो, ना कर्म से गलत करो, किसी के साथ बुरा ना हो। भगवान सबको सुखी रखें, हमारा भाई भी सुखी रहे, हमारा पड़ोसी भी सुखी रहे। हे भगवान, ये 100 रुपए 500 रुपए पड़े हैं किसी के, जिसके पड़े हैं उठाए, हमें देखना भी नहीं। जो मेरा है वो मेरा। मेरे पास साइकिल है वो मेरी है, तुम्हारे पास 50 करोड़ की गाड़ी है वो तुम्हारी है। हमें क्या करना? तुम रखो अपना। हमारी दाल रोटी खा रहे हैं ना, दाल नहीं मिलती नमक रोटी खा लेते, नमक रोटी खाएंगे पर तुम्हारे 56 भोग की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि हम अपनी कमाई से नमक रोटी खा के सुखी रहेंगे। चोरी करके 56 भोग खाएंगे ना तो पेट खराब हो जाएगा, तो 56 भोग पचेगा ही नहीं। पर लोग समझते नहीं है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, हर आदमी को ऊपर से चाहिए। सरकार दे रही है वो अलग, ऊपर से दो, ऊपर से दो, 2 नंबर का दो, हर जगह 2 नंबर का दो। और ये लेने वाले ले रहे हैं। बहुत बड़ा आदमी बनना है तुम्हें बेटा, तुम खैर रखना रुको। तुम जितना भ्रष्टाचार किए हो ना, जितना तुम दीन दुखियों का हड़पे हो, 1-1 रुपए परमात्मा वसूलेगा। तुम्हारा आने दो समय, समय देर नहीं लगती मेरी माँ। गलत ना करना। आज हम देखते हैं गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब जिसके पास 500 रुपए नहीं होता, उस आदमी से लोग पैसा वसूल लेते। एक आदमी 500 रुपए, बहुत गरीब था और बाजार गया, 500 रुपए लेकर उसके घर में नमक खत्म था, शक्कर खत्म थी, पत्ती खत्म थी, शक्कर घी खत्म, कुछ भी नहीं था। 500 रुपए थे, बूढ़ा बुढ़ा बुढ़ी दोनों थे और 500 रुपए लेके बाजार गया। और 500 रुपए लेके बाजार गया नहीं था कि कुछ लोग पता है क्या कर रहे थे, वो बड़ा भोला था तो दुकानदार क्या कर रहे थे, जो सामान 5 रुपए का था वो समझ गया कि ये बिल्कुल अनपढ़ है तो वही 10 रुपए का, सबके लिए वो 5 का था पर वो समझ गया कि ये तो बुढ़ा अनपढ़ है, 10 का पकड़ा दिया। उसे लगा हम तो बेवकूफ बना दिए। हाँ पगले, उसके पास 500 रुपए ही थे और उसमें उसको महीने भर की गृहस्थी खरीदनी थी और तुमने 5 रुपए हड़प लिए। अच्छा अब देखते हैं, अब परमात्मा उस 5 के बदले ना 50,000 निकलवाएगा। गलत गलत ही है, वो कभी सच नहीं होगा। इसलिए बाबा बच के रहना, परमात्मा सब नोट कर रहा, रोज रोज का हिसाब किताब नोट होता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। इसलिए भगवान की दृष्टि से बचना, जमाने की दृष्टि से बच के करोगे क्या? उत्तमम स्वादितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम चारिस्त्री वित्तम अधमाधमम। पत्नी का धन, पत्नी का धन से संबंधित ये है, पत्नी जो कमाती है वो धन तो उत्तम है, पति पत्नी दोनों उसको खाएं, पर जो दहेज का धन था तुमने मांगा वो धन गलत। आज के जमाने में तो पति भी कमाता है, पत्नी भी कमाती है, अच्छा है, दोनों को कमाना चाहिए। इसके लिए कोई
रहो। पर जो जबरदस्ती पिता से मांग लो, अपने भाई से मांग लो दहेज दो हमें, ये मांगना गलत है। इस प्रकार हमें सुखी रहना और बच्चों को संस्कार देना है, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे बोलना कैसे नहीं बोलना, कैसा आचार कैसा विचार कैसा व्यवहार सब सिखाओ। नहीं कल को रोने बैठोगे। भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणे आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदो। यशोदा ये तुम्हारी गोद में रोहिणी का बेटा, इसका नाम होगा कृष्ण, करसती कृष्ण। और ये तुम्हारा बेटा कृष्ण है, इसका नाम होगा करसती कृष्ण। बल अधिक होने से सारी दुनिया का मन मोह लेता है, इसलिए इसका नाम करसती कृष्ण। यशोदा मैया बोली बाबा मैं आपको कनवा कह सकूं? हाँ, तो मैया ने दोनों के नाम अपने मन से रखे, कलुआ बलुआ। कन्हैया को नाम कलुआ और बलराम जी को नाम बलुआ, कलुआ बलुआ, कनवा बलवा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब नामकरण हो गया, भगवान बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे, मक्खन चुराने लगे, घर में चोरी करने लगे, मैया की गोद में बैठने लगे, मैया से कहने लगे माँ मोको भोजन मक्खन खवाई दे, मैया मक्खन खवाई दे लगी। मैया श्रृंगार करती, कन्हैया के बालों को कंघी करती और सारे बालों का एक जूड़ा बना के यहाँ पे बीच में यहाँ पे बांध देती और उसमें एक मोर पंख लगा देती और बढ़िया गले में सुंदर सुंदर मोतियों की माला, यहाँ बाजू में माला, यहाँ माला और यहाँ सोने के सोनिया मणि और बढ़िया यहाँ बढ़िया कमर में करधन बांध देती और पाँव में पायल बांध देती। छम 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 कन्हैया चलते, जब चलते तो मैया यशोदा मोहित हो जाती, मेरे कन्हैया को लाला को काहू की नजर न लग जाए, ऐसे नजर नहीं उतारती रहती। भगवान बड़े सुंदर जो थे, वो भगवान की सुंदरता का क्या कहें। भगवान थोड़ा बड़े हुए, एक दिन भगवान सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा करके सखियों के घर मक्खन चुराने गए। सारी गोपियां शिकायत करने आई, मैया 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 कहाँ गए? ओ मैया तेरे लाला बिगड़ गए। काहे बिगड़ गए? ओ मैया वो तो मटकी तोड़े मक्खन खा गए। अच्छा, मटकी तोड़े मक्खन का? हाँ, अच्छा क्या करे? बोले बत्सान मुंचन क्वचित समय, आज तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खोटे से खोला, सारा दूध बछड़ों ने पी लिया। अरे मैया ने कहा दूध पी लिया तो तुम जाके गैया दो लो। अरे कैसे दौड़े? ऐसे समय में खोला जब गैया दौड़ने का समय नहीं था, 4 बजे गैया दौड़ती है, 2 बजे खोल लिया, सारा दूध पी लिया बछड़ों ने। मैया बोली कन्हैया, कन्हैया दौड़े, मैया कहाँ है गो मैया? ओ लाला कन्हैया जी ने के बछड़े खोल लिए। कन्हैया बोले मैया ये बछड़े मैंने ना खोले, इनके खूंटी पुराने हो गए। ये सखियां बछड़ों को दूध पिलाती नहीं, सारा दूध दो करके और बेच देती हैं, तो बछड़े भूखे रह जाते हैं, कम से कम 1 आध दिन तो पेट भरे उनका। अच्छा क्यों सखियों, तुमने दूध नहीं पिलाया?